आज विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए की मुंबई में बैठक हुई। यह बैठक तीसरी थी और इसका आज दूसरा दिन था। इस बैठक में जो है जब काफी कुछ फैसले लिए गए, लेकिन एक जगह असहमति बनी, वो था लोगों के कलर को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जो लोगो जारी होने वाली थी वो जारी नहीं हुई। इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे काफी कुछ कहते नजर आए। एक बार फिर विपक्षी गठबंधन जो एक ही राग अलापती है, ईडी, सीबीआई, उससे जुड़े जो है बयानबाजी वो करते नजर आए। इसी के साथ संजय राउत ने बताया कि कैसे कमेटी का गठन जो है किया गया है और उसमें कितने मेंबर जो है शामिल होंगे। तो नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा स्वागत करती हूं आप सभी का द न्यूज में। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो ये गठन किया है, कितने मेंबर होंगे और लोगों को लेकर आखिर क्यों असहमति दिखी विपक्षी गठबंधन के बीच में। सबसे पहले बात करते हैं खड़गे की। तो आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं से केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अधिक छापेमारी और प्रतिशोध की राजनीति के कारण गिरफ्तारियों के लिए तैयार रहने को कहा। एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी। मुंबई में विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में देश के नाम की तुलना आतंकवादी संगठनों से जो है की है। केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग का लगाया आरोप और कहा कि हमारी दोनों बैठकों की सफलता, पहली पटना में और दूसरी बेंगलुरु में, इस तथ्य पे मापी जा सकती है कि पीएम ने अपने बाद के भाषणों में न केवल आईएनडीआईए पर हमला किया, बल्कि हमारे प्यारे देश के नाम की तुलना एक आतंकवादी संगठन और एक प्रतीक से भी जो है की है। खड़गे ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का उतना ही दुरुपयोग करेगी जितना विपक्षी गठबंधन को बढ़त मिलेगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा प्रहार करते हुए खड़गे ने पार्टी पर सांप्रदायिक जहर फैलाने का भी आरोप लगा दिया, जो मुंबई ट्रेन गोलीबारी घटना जैसा घृणा अपराधों में बदल रहा है। हमें इस सरकार की प्रतिशोध की राजनीति के कारण आने वाले महीनों में और अधिक हमले, अधिक छापे और गिरफ्तारियों के लिए तैयार रहना चाहिए। जितना अधिक हमारा गठबंधन मजबूत होगा, उतना अधिक भाजपा जो है सरकार हमारे नेताओं पर, ईडी के जो है हमारे नेताओं के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी। उसने महाराष्ट्र में भी ऐसा ही किया। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा ये बयान जो है दिए गए, मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा ये बातें जो है कही गई है, तो स्पष्ट तौर पर अगर आप कहेंगे तो यहाँ पर विपक्ष की बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। एक साथ होने का दावा करने वाले कहते हैं ये छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं करते, ये स्थानगत भ्रष्टाचार करते हैं, मोदी लोगों को भ्रमित कर रही है। ऐसे में क्या जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, तो क्या बड़े भ्रष्टाचार अगर बीजेपी सरकार में करते हैं तो छोटे भ्रष्टाचार क्या कांग्रेस सरकार में होते हैं? क्योंकि अपना ही बयान इस तरीके से देते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें, जिस विपक्षी गठबंधन के एक साथ होने के ये दावे कर रहे हैं, जिसे लेकर ये कसीदे पढ़ रहे हैं, उसी विपक्षी गठबंधन की अगर हम बात करें तो उन्हें लेकर अगर आप देखेंगे तो उनमें एक कह रहे थे कि जीतेंगे तो एक साझा कैंडिडेट का नाम आगे करेंगे, लेकिन आज उनका लोगो लॉन्च नहीं हो पाया, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इनके बीच में इस बात पर ही सहमति नहीं बन पाई कि लोगों का कलर क्या होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो जो लोग लोगों के कलर पर सहमति नहीं बैठा पा रहे हैं, वो लोग प्रधानमंत्री पद के लिए आखिर एक साझा उम्मीदवार कैसे देंगे? और ये हमारा सवाल नहीं है, ये सवाल है कमेंट सेक्शन में लोगों का, जो इस पर प्रतिक्रिया देते नजर। आखिर क्यों लोगो लॉन्च नहीं हुआ, ये भी जानिए। तो आईएनडीआईए गठबंधन की दूसरे दिन की बैठक में लोगो जारी नहीं किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार गठबंधन के लिए जो लोगो तैयार किया गया था वो कुछ दलों के पसंद नहीं आया। ऐसे में इस लोगो के बदलाव किया जाएगा और फिर इसे लॉन्च किया जाएगा। आईएनडीआईए गठबंधन का लोगो अब आज जारी होना था। आज दोपहर में आईएनडीआईए गठबंधन के लोगो को लॉन्च किया जाना था। शिवसेना, यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इसकी पुष्टि भी की। आईएनडीआईए गठबंधन का लोगो लॉन्च का प्रोग्राम आगे जो है बढ़ाया गया। आज लोगों का अनावरण होना मुश्किल है। एजेंडे में बहुत ज्यादा विषय है। लोगों की जो लॉन्च है वो आने वाले दिनों में की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हम मांग करते हैं कि एक फेयर इलेक्शन चाहिए। ये सब कदम चुनाव आगे जो है धकेलने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जो है घबरा गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। उन्होंने कहते नजर आए कि सरकार घबरा गई है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े उत्सव गणेश उत्सव में विशेष सत्र लेने की क्या जरूरत है? सूत्रों से मिली जानकारी से सामने आया है कि शुरुआती तौर पर जो लोगो तैयार किया था वो कुछ सहयोगी दल को पसंद नहीं आया। इसमें कुछ बदलाव करने की सहमति जो है
बनी है। आज की मीटिंग में बदलाव के बाद बनाए गए लोगों को फिर से जो है रखा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। यानी जो असहमति है वो लोगों को लेकर हुई है। इसमें 2 से 3 लोगों को फाइनल किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक टीम INDIA के लोगों में भारत के झंडे के केसरिया, सफेद और हरे तीनों रंग होंगे। इसमें इन केसरिया रंग से और D पर सफेद रंग होगा। इसके बाद IA पर हरा रंग रखा जाएगा। बीच के D वाले सफेद रंग और कुछ बारीक चित्र और रंगों को भी उकेरा गया था। सूत्रों के सामने आई जानकारी के सामने आया कि दूसरे लोग में इस तिरंगा वाले INDIA के बैकग्राउंड में भारत का नक्शा भी उकेरने की जानकारी है। नए बनाए गए लोगों को टीम INDIA के नेताओं के सामने रखा जाएगा और फिर जिस पर सहमति बनेगी या कुछ बदलाव के साथ जिस पर अंतिम सहमति बनेगी फिर उसे जारी किया जाएगा। आज की बैठक में लोगों के लॉन्च की उम्मीद नहीं है। शिवसेना के नेता ने संजय राउत ने इसकी पुष्टि भी की। वहीं विपक्षी गठबंधन INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस के जो है 13 सदस्यीय समिति भी बनाई है और इसे लेकर संजय राउत कहते नजर आए कि 14 जो है सदस्य बनाई है। लेकिन इसमें जो अगर आप कहेंगे लिस्ट जो सामने आई है वो आई है 13 लोगों की। तो क्या कह सकते हैं इसे, तो उन्होंने लिस्ट भी बताया है कौन कौन से हैं। तो बता दें आपको कि इसमें कई दलों के प्रमुख नेता शामिल है। सूत्रों से जानकारी दी है। सूत्रों का कहना है कि यह समन्वय समिति ही गठबंधन की सर्वोच्च इकाई के रूप में काम करेगी। सूत्रों ने बताया कि समिति में कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, द्रमुक नेता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन का नाम शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिवसेना UBT के नेता संजय राउत, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के D राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती भी इसमें शामिल है। इसमें जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष ललन सिंह और समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान का नाम भी जो है शामिल किया है। सूत्रों ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 30 सितंबर तक सीटों के तालमेल का काम पूरा कर लिया जाएगा। 13 सदस्यीय समिति में जो नाम है एक बार फिर हम आपको रिपीट करते हैं। KC वेणुगोपाल, MK स्टालिन, शरद पवार, संजय राउत, तेजस्वी यादव, अभिषेक बैनर्जी, राघव चड्ढा, ये जो है लिस्ट है इनके नाम जो इसमें शामिल है। जावेद खान, ललन सिंह, हेमंत सोरेन, D राजा और इसके साथ उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आखिर अगर जैसा कि हमने आपको नाम ये बताया है तो ये जो है ये लिस्ट बनाई गई है जिन लिस्ट में इन नेताओं के नाम जो है ये शामिल किए गए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये नेता कहीं ना कहीं अपनी तरफ से काम करते नजर आए और यहाँ पर जो है काफी बयानबाजियां भी की गई। संजय राउत भी कहते नजर आए, खड़गे भी कहते नजर आए, लेकिन लोगों पर सहमति नहीं बन गए। जैसे लोग अपना राय भी इस पर देते नजर आए। उन्होंने कहा कि एक लोगों पर सहमति नहीं बन रही है, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट का आखिर एक साथ साझा मिलकर ये कैसे उतारेंगे। दूसरी जो ध्यान देने वाली चीज थी वो ये थी, विपक्षी गठबंधन हमेशा लोकतंत्र की बात करती है, डेमोक्रेसी की बात करती है, लेकिन जब भी एक साथ आते हैं, जब भी एक मंच साझा करते हैं तो ईडी और CBI के छापों की बात होती है, क्योंकि ये इकलौता पॉइंट है जो इन सबको जोड़ के रखता है। क्योंकि ईडी और CBI के छापेमारी भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों पर अगर भ्रष्टाचार इन्होंने किया ही नहीं तो ईडी और CBI का जिक्र हर अगर आप कहेंगे बैठक में आखिर क्यों किया जाता है। कई सवाल है विपक्षी गठबंधन की मीटिंग में, कुछ की बातें वो जो है अपने द्वारा ही कहते नजर आए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।